फ्रेंड्स, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, ये वीडियो है कल सुबह मॉर्निंग का है। सुबह सुबह घर के कामों के साथ जो मेरी शुरुआत होती है, वही वीडियो जो है अपना रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक और नया वीडियो नए दिन का। अब सर्दियां हैं तो भाई काम करने में थोड़ा सा आलस तो आना ही आना है। गर्मियों में तो देखो एक एनर्जी लेवल ही अलग होता है। गर्मियों में काम करते रहो, अपने आप ही आपको लगता है एक काम की जगह 10 काम कर लो। मगर सर्दी में ना बस हालत ख़राब हो जाती है। आप कौन सा काम कहाँ से करो। सबसे ज़्यादा तो मेन जो होता है ना, पानी वाला काम करने की आलस आती है। और क्या होता है, जब तक हम बैठे हुए हैं ना रजाई में बिस्तर में, तो हमें और आलस आता रहेगा। मगर हाँ, हम जैसे ही काम करने लगते हैं तो भाई अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है और धीरे धीरे ये काम कर वो काम कर, तो फिर काम में हो जाता है। बस एक बार ना उठने की देरी होती है कि हम बस रजाई या बिस्तर में से निकले तो काम स्टार्ट हो। तो जी, इधर जो है कल शनिवार का दिन था। बच्चे कार्तिक की मेरे ना छुट्टी होती है सैटरडे की कॉलेज की, तो कार्तिक आज कॉलेज नहीं गया। डुग्गू गया है पिकनिक। बच्चों को पिकनिक लेके गए हैं उसके स्कूल वाले। तो सर्दियों में पिकनिक जाते थे हम लोग भी, याद है हमें बचपन में। तो पहले ना मैं मना कर रही थी उसको, मैंने कहा मत जा, ठंड हो रही है, क्या ही करेगा जाके। मगर फिर ना मेरे को ये लगा नहीं भाई, भेजना चाहिए, क्योंकि जो ये बचपन है ना, ये दोबारा से लौट कर नहीं आता। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, अब ये जो हमारी उम्र है ना, जो बीतती जा रही है दिन पे दिन, हम वो पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं कि हमारा स्कूल टाइम कितना अच्छा था। इन सब जो इतनी टेंशन है सुबह से शाम तक की, उन सब टेंशनों से हम बचे हुए थे। और अभी क्या है कि अब तो बस ज़िंदगी ये रह गई है, सुबह उठो तो काम, शाम उठो तो काम, रात को सो तो काम, सुबह की टेंशन हो जाती है, सुबह क्या बनाना है क्या करना है। तो हम औरतों की ना सारी की सारी लाइफ जो है अब बस इसी टेंशन में है। घर की देख रेख, सुबह खाने में क्या बनेगा, रात को खाने में क्या बनेगा। अब बच्चे आ रहे होंगे तो उनके लिए गरम गरम खाना बना देंगे। तो बस यही एक टेंशन रह गई है। तो इधर ना मैं जिम से आ गई थी, 8 बजे आ गई थी। आजकल ना सिर्फ 1.5 घंटे ही वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि मन ही नहीं करता, सही बताऊँ। अब तो ना 1.5 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। जहाँ देखती हूँ ना मैं अपनी घड़ी में कि 1.5 घंटा हो गया है, तो भाई अब चलो, ऐसे लगता है, मन करता है कि नहीं अब नहीं करना, अब निकलो। मगर चलो, जो भी कुछ है, जितना भी टाइम मिलता है मैं कर कर आती हूँ। इधर देखो, रसोई का काम मेरा, आटा सब्जी सब हो गया है हमारा। पता है क्या है कि एक रसोई का काम ही अगर ख़त्म होता है ना, हम औरतों के लिए इतनी एक सेटिस्फाई हो जाते हैं हम कि चलो हमारी रसोई तो साफ़ सुथरी है। अब घर की बारी है तो घर साफ़ करना ही करना है। सर्दी में क्या, गर्मी में क्या, हम एक भी दिन अपना घर जो है बिना क्लीनिंग करे नहीं छोड़ सकते। भाई अच्छा ही नहीं लगता ना, अपने आप को ही ऐसा लगता है कि हम कितने गंदीले हैं कि कोई घर फैला पड़ा है और हम खुद सो रहे हैं या पड़े हुए हैं। और मेरे साथ पता है क्या होता है, अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो मुझे 10 चीज़ें दिखने लग जाएंगी अपने घर की। पता नहीं कैसे इंसान जो होता है बैठा रहता है। मेरे को तो ये लगता है पहले भाई काम कर लो, काम खत्म होना चाहिए। फिर जो होता है ना, एक तसल्ली सी रहती है दिमाग में कि अब मुझे जो है कोई ये मतलब दिमाग में टेंशन नहीं है कि मेरा घर फैला हुआ है और मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो भाई आराम करने से पहले हम औरतों के दिमाग में ना यही चलता रहता है, पहले भाई घर का काम कंप्लीट कर ले तब। तो इधर रसोई का काम हो गया था और आज ना मैंने जो है सेमी वाली मशीन लगा रखी थी। ढेरों कपड़े हो रहे थे, कुछ कपड़े मेरे वैसे थे हाथ वाथ से धोने वाले थे, तो इसीलिए मैंने फिर वो सेमी मशीन लगा ली। तो इधर जो है सेमी मशीन घूम रही है। तो क्या है, जब देखो सेमी की मशीन का यही फ़ायदा है, इसमें सर्फ़ का पानी जो बचता है उसमें हम हज़ारों चीज़ें अपने घर की धो लेते हैं। पोछे हो गए, कुछ भी जितने भी डस्टिंग के कपड़े हो गए, ये फ़ायदा रहता है उस मशीन का। तो अभी जो है मैं इधर कपड़े धोने ही आई थी। मैंने इधर, और देख सकते हो आप लोग, धूप कितनी बढ़िया निकली है भाई। इस धूप को देख के तो मेरा तो दिल इतना खुश हो जाता है और यही लगता है कि भगवान बस ऐसा ही मौसम रहे, ज़्यादा ठंड ना दियो, क्योंकि ज़्यादा ठंड में तो हालत फिर ख़राब होने वाली है। मगर ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा ठंड अभी पड़ेगी, वो बहुत भयंकर वाली पड़ेगी। अभी देखना कितनी गंदी ठंड पड़ेगी, तो तब पता चलेगा। काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठंडे पानी में हाथ कैसे डालें।
तो बस इधर जो है मैंने जो ये कपड़े हैं सबसे पहले वही धोने के लिए डाले हैं, और जो आज मैंने अपना बच्चों के रूम का ना मैंने बेड कंबल धोया है, जो बेड पे मैंने गरम बिछा रखा है। अब काफ़ी दिन हो गए, बच्चों के रूम का जल्दी गंदा हो भी जाता है, बच्चे लेटते हैं पढ़ते हैं, तो वो मैंने फिर सोचा चलो धो ही देते हैं। और धूप भी सही बताऊँ अच्छी निकली हुई थी, तो 1 डेढ़ घंटे में जो है, जब मेरा रेस्ट करने का टाइम आता है ना, मैं 3 साढ़े 3 बजे मैं कमरे में जाती हूँ सोने, तब तक जो है कपड़े सारे के सारे सूख चुके थे। और इस धूप में देखो एक चीज़ होता है, जैसे काम ख़त्म हो जाता है ना, मैं तो आजकल क्या कर रही हूँ, अपना फ्रूट लेकर बैठ जाती हूँ, अमरूद संतरे वंतरे, और उनको नमक लगा लगा कर खाती हूँ। तो वो जो खाती हूँ ना, मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ जाता है, स्कूल का टाइम याद आ जाता है। उस स्कूल में कैसे वो मूली में मसाला लगाकर मिलती थी ना, याद है आप लोगों को, किस किस के स्कूल के बाहर मिलती थी वो चीज़ें, कितनी अच्छी लगती थी। फ्रूट्स और सारी जो हमारी मूली गाजर खीरे ये चीज़ें मिलती थी, तो वो भाई बचपन ही अलग था ना, कि हम मतलब 50 पैसे में 1 रुपये में हमें मूली खीरे ये खाने को मिलता था। तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही थी कल के, देखो कितना अच्छा मौसम था, मतलब टाइम था कि हम कोई टेंशन नहीं, अपना आराम से स्कूल से आ रहे हैं, आते ही मम्मी खाना देती थी। और वो बचपन की चीज़ें जो होती है ना, वो लौट के कभी नहीं आती। तो इसीलिए मैंने फिर दुगू को भेजा था पिकनिक। मैंने कहा नहीं यार, ये बचपन है ना, तो जाना ज़रूरी है, जाओ अपना एंजॉय करो। क्योंकि जब हम उम्र के इस मोड़ पर आ जाते हैं कि हम अब ना तो हम बुढ़े हैं ना जब जवान हैं, बच्चे हमारे कंधों तक आ गए हैं, तो चीज़ें लगती हैं कि यार नहीं, वो टाइम अच्छा था। तो इसीलिए कि इसको भी कभी डुगू को भी याद आएगी जब ये बड़ा हो जाएगा कि कैसे पिकनिक गया था कैसे नहीं। तो ये चीज़ें हमें जो है एक हमारी यादगार निशानियाँ बन जाती हैं, हमने बचपन में क्या करा, क्या क्या खेले खाए, बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ अपने कैसे मस्ती करी। तो भाई ये सब ही होता है, बचपन का टाइम याद आता है ना, तो बड़ा वो लगता है कि हम कहाँ आ गए यार, क्या किस उम्र पे आ गए, कि अब जो है कोई, पहले कहते हैं ना कि दिखा दिखा के रोते थे कि कोई हमारे आंसू पोंछ ले, और अब ये होता है कि हम छुप छुप कर रोते हैं। हम किसी को शो ऑफ नहीं होने देते, कभी कुछ हो जाए तो बस किसी को पता ना चल जाए हम दुखी हैं या रो रहे हैं। और पहले होता था रो रहे हैं तो और चिल्ला चिल्ला कर रोते थे बचपन में कि मम्मी देख ले पापा देख ले, तो हमें एक ये वो कहते हैं ना कि सतावना दे दे, वो खुश वो हो जाए कि मेरे बच्चे क्यों दुखी हैं। मगर आज ये लगता है कि हम किसी को अपना दुख शेयर ना करें, क्योंकि हमारे चक्कर में हमारे माँ बाप दुखी होंगे। हर एक लड़की यही सोचती है ना, आधे से ज़्यादा लड़कियां ससुराल में तो इसी वजह से घुट घुट के जीती है कि हम अपने माँ बाप को क्यों ही टेंशन दें, है ना। वो उनके पास अपनी बतेरी टेंशन होती हैं, और हम दुखी होंगे तो उनका क्या ही हाल होता है, माँ बाप का, पेरेंट्स का। वो हम एक लड़की अगर ससुराल में थोड़ा बहुत भी दुखी है ना, तो भाई ये सोच लो माँ बाप की जो एक नींद होती है ना, वो हराम हो जाती है। अब उनको इतना दुख होता है, वो खाना भी नहीं खाते, इतना पेरेंट्स जो होता है ना, मगर वही रहता है। इसीलिए लड़कियां जो हैं ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा जो है वो अपने घर वालों को बताने में डरती हैं कि भाई मेरे ज़रा से, क्योंकि हमारा क्या है, हमारी लड़ाई झगड़े तो सॉल्व हो जाएंगे, मगर माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं और दुखी होते हैं, खाना नहीं खाते। तो भाई बुढ़ापे में हम उन्हें सुख नहीं दे सकते, तो दुख भी नहीं देना चाहिए। तो चलिए, इधर जो है मेरा घर के काम, उठते ही इतने सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल 1 मिनट का भी ना रेस्ट नहीं होता मेरे को जो है। हफ्ते के पूरे 6 दिन, संडे वाले दिन जो होता है ना, वो मैं थोड़ा सा अपना जो है रिलैक्स आराम से उठती हूँ। उस दिन मैं कोई जल्दी नहीं करती, मेरे को लगता है चलो धीरे से आराम से ही उठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है। अच्छा, बच्चों वाले रूम में जो मैंने ये गरम कंबल बिछाया है ना, ये मैंने अपनी मम्मी से मंगवाया था। मम्मी से मंगवाया था, वो भी जो है पिछले साल मंगवाया था, लास्ट ईयर मंगवाया। और सर्दियों के लिए ना मैंने अब तीनों रूम के लिए जो है गर्म कंबल, मेरे पास दो दो तो अवेलेबल हैं, दो दो कंबल हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं होती कि एक धुल जाएगा तो फिर क्या ही बिछेगा। पहले क्या था, मेरे पास ना एक एक ही था, तो बहुत प्यारा है, आपने देखा होगा मैंने बिछाया है। और बताइए, इनको बिछाने से एक चीज़ का फ़ायदा ये रहता है, बच्चे सोएं हम सोएं, एक ना अलग ही गर्माई बनी रहती है बेड के अंदर। वरना सूती चादर जब हम बिछाते हैं ना, सूती चादर का क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी लगती है। अब ये वूलन वाली बेडशीट ना बहुत अच्छी होती हैं, एकदम जो है बिस्तर हमारा जो है गर्म हो जाता है, हम जैसे ही लेटेंगे ना उसमें जो है बिस्तर में गर्माई आ जाती है, तो ये फ़ायदा होता है।
तो इसीलिए मैंने ना हर एक रूम के लिए अपना जो है 2-2 मेरे पास बेडशीट हो गई हैं। तो अब कोई मेरे को ये वाली टेंशन नहीं है कि मैं अब सर्दी और गर्मी मतलब सर्दी में ये है कि मेरे पास एक धुल गई तो अब कॉटन की चादर बिछानी पड़ेगी। तो सर्दियों के भी देखो इतने सारे कपड़े होते हैं, एक बिछाने के, सोने के, पहनने के, मतलब कितने सारे हैं। ये तो चीज़ें ना समझ ही नहीं आती कि मतलब रखे कहाँ। हम ले तो आते हैं हर चीज़ मार्केट से ख़रीद के कि ये भी होना चाहिए हमारे पास, वो भी होना चाहिए, मगर जब रखने की बारी आती है तो सारी अलमीरा, अभी मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, सारी मेरे घर की जितनी भी अलमीरा हैं सब भर चुकी हैं। तो मैंने क्या करा है, अब उनको ना सारे ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखा है और उन्हीं अलमारियों में ना स्पेस बन गया। जैसे ही सारे कपड़े तय होकर लाइन वाइज लगे ना, सारी के सारे इतने अच्छे से दिख रहे थे, तब लग रहा था कि नहीं चलो अब जो है थोड़ा सा सही दिख रहे हैं। और फिर वही है कि कहीं आएंगे जाएंगे तो एकदम से ना चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो सर्दी में भी अगर डस्टिंग क्या है कि मैं ना एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ, रोज़ाना डस्टिंग नहीं कर रही। रोज़ रोज़ डस्टिंग करने का पता है सर्दी में तो फिर मेरा मन भी नहीं करता, आलस भी आता है। तो अभी 2 दिन से इधर डस्टिंग नहीं हुई थी। आज जो है पूरे घर की मैंने अपने जो है डस्टिंग कर दी और ये सब काम करने में आई थिंक 15 मिनट तो मुझे लग गए, 15-20 मिनट, क्योंकि ये सब चीज़ें चमक जाती हैं ना तो घर एक अलग ही वाइब देता है मुझे। बहुत अच्छा लगता है मेरा घर जब बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है और हर चीज़ डस्ट फ्री है ना। डस्ट फ्री चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है देखो इन सब चीज़ों को करने में, और ये टाइम सर्दी में निकालना तो बहुत ही आफत भरा है। सर्दी में कोई भी काम करते हैं तो बस ये लगता है कि जल्दी से काम निपटे, अपना आराम करें। तो फ़िलहाल जो है घर का एक एक रूम करके मैंने पूरा घर जो है अपना ठीक ठाक कर दिया है। और सर्दियों के काम करने में आलस को भगाएं दूर, क्योंकि हर एक औरत को जो है ना काम करने में आलस आता है। देखो सर्दियों में कपड़ों का काम तो आप ऐसे करो, मैं मेरा मानना है जिस दिन धूप निकले ना, अभी तो खैर निकल ही रही है रोज़ाना धूप, मगर धीरे धीरे ना क्या होगा कि अभी बादलों वाला मौसम हो जाएगा, फॉग वाला हो जाएगा, तब आपको काम करने में और ज़्यादा आलस आएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है जब धूप निकले तो ही कपड़े धो, और नहीं तो क्या है कि मतलब जिस दिन आपको लगे कि मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा है भाई, उस दिन कपड़े धो डालो जितने भी हैं सारे के सारे, और 2 दिन में एक दिन कपड़े धो लो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब क्या है कि ठंड ठंड जो है वैसे तो मेरी फुली मशीन लगेगी, सेमी वाली बता रही हूँ। अगर जिस दिन मेरे को हाथ से कपड़े धोने वाले हैं ना, उस दिन मैं मतलब 2 दिन के इकट्ठे कर लूँगी कपड़े, जो मुझे अपने यूजुअली जो रोज़ रोज़ नहीं धो सकती, मैं इकट्ठे एक कप बास्केट में डाल लूँगी। फिर जो है अपना सेमी वाली मशीन लगा के सारे के सारे कपड़े जो हैंड वॉश है ना वो उस हाथ से धो दूँगी। तो ये तो रहा हमारा सर्दियों में कपड़े धोने वाला काम, हो गया एक आसान। तो जी चलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ अगर वीडियो